नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नौकरी कब तक। जी हाँ दोस्तों, पारा शिक्षक आकलन परीक्षा 2023 सीडीपी बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र लेवल 1 to 5 का 30 जुलाई 2023 का उत्तर लेकर हाजिर हूँ। एक बार वीडियो को पूरा अंत तक वॉच कीजिएगा। एक से लेकर के आपको 25 क्वेश्चनों के हल बताए जाएंगे, कौन से ऑप्शन सही होंगे। और आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, एंड तक वीडियो वॉच करने के बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और फ़ायदा होता है तो अपने दोस्तों मित्रों में शेयर करके एक लाइक करना ना भूलें। तो आइए जानते हैं सीडीपी के प्रश्न 1 से लेकर के 25 तक के लेवल 1 to 5 का आंसर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सेक्शन 1 बाल विकास एवं शिक्षण प्रगति चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पहला प्रश्न, अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में बाधाएं हैं। जी हाँ, पहला प्रश्न है अनिवार्य शिक्षा के मार्ग में बाधाएं हैं। ऑप्शन 4 दिए गए हैं आपको। वहाँ पे पूछ रहा है, ऑप्शन ए है आपको अव्यय वेस्टेज की समस्या, जन चेतना की कमी, शिक्षा के महत्व की अज्ञानता और इनमें से सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला प्रश्न 2 नंबर है, बाल केंद्रित शिक्षा निम्नांकित में से किस शिक्षा दर्शन की देन है। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिकतावाद। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 3 देख लेते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषताएं हैं। तो बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र की विशेषताएं हैं बच्चों के अनुभवों की प्रमुखता देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 है, सामान्य बालकों की बुद्धिअंक होता है। जी हाँ, इंटेलिजेंस कोशेंट ऑफ नॉर्मल चिल्ड्रन इज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 से 110 के बीच। 5वां प्रश्न है, मौखिक रूप से सीखने की अक्षमता है। तो इसका राइट आंसर होगा अफेजिया। ऑप्शन नंबर ए। 6ठा प्रश्न, बालक का विकास सिर से पैर की दिशा में होता है, यह किस सिद्धांत के अंतर्गत है। तो इसका राइट आंसर होगा विकास की निश्चित दिशा का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 7 है, एक शिक्षक को पुरस्कार एवं दंड देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। जी हाँ, एक शिक्षक को पुरस्कार एवं दंड देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उसमें भय का भाव तो नहीं उत्पन्न हो गई है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 है, बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे ने निम्न में से कौन सी विधि को अपनाया है। बालकों के नैतिक सिद्धांत को समझने के लिए जीन पियाजे ने इनमें से किस सिद्धांत को अपनाया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तार्किक विधि, लॉजिकल मेथड। प्रश्न संख्या 9 देखते हैं, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का मुख्य कार्य है। शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का मुख्य कार्य है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना। अगला प्रश्न 10 नंबर देखते हैं, समय का सदुपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। जी हाँ, समय का सदुपयोग करने हेतु प्रोत्साहित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, स्वयं समय का सदुपयोग करना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 कहता है, स्पेंजर का प्रकार विज्ञान व्यक्ति के किस पक्ष पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा इंटरेस्ट यानी कि रुचि। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न 12 देखते हैं, निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। ध्यान देंगे, युग्म सही नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मनोसामाजिक अधिगम एरिक्सन का ये जो युग्म है वो बिल्कुल सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 13 नंबर, अंगूठा चूसने वाला बच्चा उदाहरण है। जी हाँ, अंगूठा चूसने वाला बच्चा उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतिगमन का। ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 14 देखते हैं, एक बच्चा प्रायः अपने सहपाठियों के साथ झगड़ता है, आप क्या करेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आप कारण पता लगाने का प्रयास करेंगे तथा उसे परामर्श भी देंगे। प्रश्न संख्या 15, बाल विकास का क्या अर्थ है। बाल विकास का क्या अर्थ है। ऑप्शन नंबर सी होगा बालक का सर्वांगीण विकास। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 है, बुद्धि लब्धि का प्राप्तांक प्राप्त करने हेतु सही विधि क्या है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मानसिक आयु बटा कालानुक्रमित आयु गुने 100। अगला प्रश्न 17 देखते हैं, सतत मूल्यांकन का कार्य है। तो प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन देख सकते हैं, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों की कमजोरियों का पता लगाना, विद्यार्थियों तथा अध्यापकों को अधिक
कठिन परिश्रम करने के लिए अभिप्रेरित करना, विद्यार्थियों को विशेषतः ज्ञाता स्तर तक पहुंचाना और इनमें से सभी। हाँ, ऐसे प्रश्नों के लिए अगर इनमें से सभी होता है तो इनमें से सभी को राइट आंसर माना जाता है। ऐसे आप बी नंबर भी इसका जो है वो करेक्ट हो सकता है। देखते हैं पोर्टल की तरफ से, देखते हैं जैक की तरफ से क्या आंसर इसका दिया जाता है। वहीं प्रश्न संख्या 18 देखते हैं, बालकों के मूल्यांकन के लिए जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं वे प्रश्न है। तो बालकों के मूल्यांकन के लिए जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। जी हाँ, लघु उत्तरीय प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न और निबंधात्मक प्रश्न, ये सभी प्रश्न जो है बच्चों से पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 19, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण में से प्रभावित होने लगता है। जी हाँ, कोई बच्चा किस अवस्था में पर्यावरण से प्रभावित होने लगता है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बाल अवस्था। प्रश्न संख्या 20, प्रतिभाशाली बालकों की पहचान की जा सकती है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 21, एक 5वीं वर्ग का बालक परीक्षा में फेल हो जाता है और यह कारण बताता है कि शिक्षक ने उसे पढ़ाया नहीं, यह कहलाएगा तो इसका राइट आंसर होगा ए, युक्तिकरण, यानी कि रेशनलाइजेशन। प्रश्न संख्या 22, विकास में PSRN का पद का तात्पर्य है। तो PSRN का डेवलपमेंट इम्प्लाइज, इसका टर्म का मतलब होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग एंड न्यूमरेसी, मतलब समस्या समाधान, तर्क और संख्यात्मकता, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 23, यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष और कालानुकृत आयु 4 वर्ष है तो बच्चे का IQ कितना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 125 ए। और वो कैसे होगा वो मैं बता दूं आपको। तो आपको करना है 5/4 गुने 100 और इसको जब आप हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 25 बचे होता है 125। अगला प्रश्न 24 देखते हैं, एक प्रश्न ज्ञान वह ज्ञान है जिसे डैश द्वारा जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुभव द्वारा। प्रश्न संख्या 25, जब बच्चे अपने अनुभवों को अपने वर्तमान स्कीमा में समाहित करते हैं तो इसको क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं आत्मसात्करण, यानी कि एसिमिलेशन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। तो ये था CDP के प्रश्न 1 से 25 के उत्तर। आपको आशा है कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों मित्रों में इस वीडियो को शेयर करें। चैनल पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।